लॉर्ड और जय मसीह की खुदाम की तारीफ और उसके नाम को मुबारक कहते हुए उसके आज सुंदर कदमों में हाजिर। आज की सुबह का आगाज़ उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं। और दोस्तों, खुदाम की तारीफ हो कि उसने आज की ये एक दफ़ा फिर हमें नई सुबह बता की, ताकि हम अपने आप को उसके सुंदर कदमों में झुकाएं और उसके नाम को मुबारक कहें। और आइए अपने सिरों को हम खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह, आसमान और ज़मीन के बनाने वाले आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू सच्चा और बरहक है। तू जलाल का बादशाह और परवरदिगार है। तेरा ही नाम सब नामों से आला और कद्दूस है। अपना रहम फरमा। और खुदाम, जब हम तेरे हजूर में हाजिर हैं तो तेरी बरकत और तेरी शफकत की निगाह हम सबों पर कायम रहे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, खुदाम के नाम को मुबारक कहते हुए उसकी तारीफ़ और उसकी सना गाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बड़ा ही एक खूबसूरत और जानदार गीत है, यीशु नासरी दे नेड़े नेड़े रवांगा, मैं हमेशा ओदे कदमां चे बवांगा। और मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे। और क्वायर हमारे साथ मौजूद है। क्वायर के साथ मिलकर खुदाम के जिंदा पाक कलाम की जय जयकार करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ओवर टू क्वायर। Bye.
हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। यकीनन वही नाम जिसके सामने तमाम तर घुटने झुकते हैं और जिसके सामने तमाम सर खम होते हैं। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी तारीफ हो। और दोस्तों, वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे बड़े ही मोहतरम भाई मॉरिस शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज भाई मॉरिस के वसीले से खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू भाई साहब। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से मरकज़ 9 बाब 24वीं आयत से, उस लड़के के बाप ने फिल फौर चिल्ला कर कहा कि मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदावन की बरकत हो। बेशक आमीन। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा उन बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे हजूर में हाजिर हैं अपने जहान की तनवीर और जिला के लिए। खुदा बाप, तो अपनी हिकमत और दनाई की रूह अता फरमा ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा बरकत हासिल करें और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें, खुदा उनके जलील और कद्दूस नाम के वसीले से। आमीन आमीन। दोस्तों, बड़ी ही अहम और बड़ी ही खूबसूरत आयत है जो यहाँ आज हमारे लिए तिलावत की गई। यानी कि खुदा उनके सामने एक शख्स जो है वो हाजिर हुआ है और उसका बेटा जो बदरू गिरफ्ता है। और खुदा उनका कलाम ये बात बयान करता है कि वो बदरू जो है वो बहुत दफ़ा बारहा और मुसलसल उसके बेटे को नुकसान पहुंचाती चली जा रही है। और जिस वक्त वो शख्स जो यीशु के सामने हाजिर है अपने बेटे को लेकर मसीह के शागिर्दों के पास आता है और उससे कहता है कि इसको बदरू तंग करती है और इसको आज़ाद कर दो, तो अजीब बात है कि शागिर्द उस बदरू को ना निकाल पाए। और फाइनली वो शख्स जो है वो मसीह खुदावन के पास पहुंचता और आकर उससे कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर दे। और दोस्तों, तब खुदावन यीशु मसीह उससे गोया होते हैं कि तूने क्या कहा कि मैं कुछ कर सकता हूं। और मेरे दोस्तों, जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का यह कहना उस शख्स की समझ में आया, उस शख्स ने जान पाया, तो फिर दोस्तों उसकी जबान से जो बात निकलती है वो क्या है कि मैं एतकाद रखता हूं, मेरी बेएतकादी का इलाज कर। और आज मेरे दोस्तों, ये बड़ी ही अहम बात है हमारे सीखने के लिए कि जिस वक्त शागिर्द उस बदरू को ना निकाल पाए तो शागिर्दों पर शदीद तनकीद की गई, शागिर्दों को शदीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ? शागिर्द उसकी बदरू को क्यों ना निकाल पाए? क्या वजह थी? ऐसा क्या हुआ था कि शागिर्द एक ऐसा काम करने से माजूल हो गए और वो ये काम ना कर पाए? तो दोस्तों, इसकी बड़ी अहम वजह थी ईमान। क्या शागिर्दों का ईमान कम था, या वो शख्स जो अपने बेटे को लेकर उनके पास आया था उसके फेथ में कोई प्रॉब्लम हमें नजर आए? और आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है और बहुत दफ़ा हम अपनी आम प्रैक्टिस में देखते हैं कि बारहा खुदा के खुदाम हमें ये बात सिखाते हैं और ये बात प्रीच की जाती है कि खुदावन पर कामिल एतकाद रखो, खुदावन पर कामिल ईमान रखो। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, हर हाल में हमें खुदावन पर ईमान रखना है और ईमान को अपनी जिंदगी में परसीव करना है। और जिस वक्त हम अपनी जिंदगी में ईमान को देखते, उस पर गौर करते और अपनी जिंदगी में ईमान की शम्मा को रोशन किए जाते हैं, तो मेरे दोस्तों आज याद रखिए कि ईमान जिसको हम अपनी जाहिरी आंख से तो देख नहीं सकते, क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, कि जहां पर हमें कोई चीज दिखाई ना दे रही हो, जहां पर हमें कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो, जहां पर किसी तरह की कोई ढारस मौजूद ना हो, ऐसे ही हालात में खुदा हमसे ईमान की डिमांड करता है। ऐसे ही हालात में खुदावन पर जब हम अपना कामिल एतकाद रखकर उसके पास आते हैं तो वो हालात को यकसर तब्दील कर देता है। और वो शख्स जो शागिर्दों के पास अपने बेटे को लेकर आया, जाहिर है कि उसके अंदर ईमान की
कमी जरूर मौजूद थी, क्योंकि उसका इजहार उस वक्त होता है कि जब वो खुदावंद यीशु के सामने हाजिर हुआ और उससे गिला करने लगा कि मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लेकर गया, लेकिन वो इसकी बदबू निकालने से कासिर रहे हैं। और फिर वो खुदावंद के सामने वही सवाल करता है और वही बात रखता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर दे। दोस्तों, वो शख्स ये भूल गया कि वो जिस पर्सनैलिटी के सामने खड़ा है वो तो खुद जिंदगी को जारी करने वाला है, वो तो खुद हिकमत, दनाई, कुदरत, सेहत, ताकत और कुव्वत का सरचश्मा है। और वो शख्सियत है कि जिसको देखकर बदरूहें थर थर कांपती और भागती और उससे दूर चली जाती हैं। तो उसी शख्स को आकर वो शख्स कह रहा है, उसी पर्सनैलिटी को आकर वो बंदा ये बात कह रहा है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कुछ कर दे। और दोस्तों, यहां पर उसके ईमान की हालत जो है वो हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है कि उसका ईमान यकीनन कमतर है। इसके बरक्स अगर हम बहुत दफा बाइबल मुकद्दस में पढ़ें तो कई दफा लोग उसको पुकारते थे कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, आए उस्ताद हम पर रहम कर। क्या कोढ़ी उसको पुकारा नहीं करते थे? क्या अंधे उसके राह में खड़े होकर उससे इस्तफसार नहीं करते थे? क्या वो खातून जो 12 बरस से बीमार थी, उसने आकर यीशु के पोशाक के पलड़े को छूकर सेहत नहीं पाई थी? यकीनन सब कुछ हुआ, लेकिन बात है फेथ की, बात है ईमान की, कि अगर ईमान हम में कायम है, अगर हम ईमान में ताज़ा और खुशो-खुर्रम है, तो दोस्तों याद रखिए कि खुदावंद का मौजज़ा यकीनन हमारी जिंदगी पर ठहरता है, यकीनन खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी में कायम होता है। और दोस्तों, अहम बात यह है कि जब खुदावंद ने उससे कहा कि क्या तू क्या कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो फौरन उसको अपनी इस खामी और इस कमी का शायबा गुजर गया। यकीनन वो इस खामी का उसको एहसास हुआ कि मैंने ये क्या किया, और तब वो चीख उठा कि ऐ खुदावंद मेरी बेएतकादी का इलाज कर। उसने खुदावंद से कहा कि मैं एतकाद रखता हूं किस बात पर, कि तू सब कुछ करने में कादिर है, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। और दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह का रिएक्शन क्या है कि वो खुदावंद ने उसकी आवाज को सुनकर, उसकी मिन्नत को सुनकर उसको रद्द नहीं किया। और दोस्तों, इसी तरह जब आज मुख्तलिफ सिचुएशंस में से हम होकर गुजर रहे होते हैं तो कई दफा मायूसी और बेएतकादी हमारी भी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, और हम भी कई दफा ये सोचना शुरू करते हैं कि अब हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, अब तो तमाम दरवाजे बंद हैं, अब क्या होगा। तो ऐसे ही वक्त में हमें ईमान के कदमों पर खड़े होने की जरूरत है। ऐसे ही वक्त में हमें ईमान की शम्मा रोशन अपने सीने में करने की जरूरत है, क्योंकि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जिसके अंदर बेअतकादी है वो समुंदर की उठती हुई लहर से ज्यादा और कुछ नहीं है। वो समुंदर की बिफरती हुई लहरों की तरह है कि जो किनारे पर आकर दम तोड़ जाती है। और आज जबकि हम कोई ईमान की जंग लड़ रहे हों, तो उस ईमान की जंग को जीतने के लिए जरूरी है कि हमें अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप देना है, मनोन उसको कबूल करना है और पूरे ईमान से अपने आप को उसके सामने झुकाना है। और दोस्तों, फिर देखें कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसा बड़ा काम करेगा और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी पर ठहरेगा, और खुदावंद इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद बुजुर्ग रहीम कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरे सामने बरमला ये इकरार करते हैं कि बहुत दफा हम अपने ईमान की उस हालत से हट जाते हैं जहां पर तू हमें कायम देखना चाहता है। इसलिए हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी भी बेअतकादी का इलाज कर, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और मिलकर यूं कहेंगे, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले व्यूवर्स के साथ होता रहे। आमीन।